नमस्कार साथियों, मैं आदर्श कुमार। देख रहे हैं आप अपना मंच। आप सभी का अपना मंच पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे समाज में अभी सबसे बड़ी समस्याओं में आ रही है कि हमारा शिक्षा व्यवस्था। हर सरकार, हर जगह के क्षेत्र पे लोग शिक्षा पे काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो अभी शिक्षा जो है वो एक प्रकार का बहुत बड़ा बिज़नेस खड़ा हो गया। हर जगह स्कूल्स हो, कॉलेजेस हों, जहाँ भी यूनिवर्सिटीज़ है, सरकारी और प्राइवेट आते हैं, लेकिन सरकारी में वहीं पे देखा जाता है कि पढ़ाने का जो स्तर है वो भी बहुत कम है। कहीं पे शिक्षक हैं तो विद्यालय नहीं, कहीं विद्यालय है तो शिक्षक नहीं। लेकिन शिक्षा किस प्रकार से बदलाव अपने आप को बदला ला रही है और इससे हमारा समाज में क्या प्रभाव पड़ रही है, इस पे हम बहुत अच्छे से और विशेष चर्चा करते हैं आज के लिए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपना मंच पर सर। नमस्ते। सर, जहाँ तक की बात है, अभी जो समय चल रहा है हमारा देश में, यहाँ पे शिक्षा जो है बहुत बद से बदतर होते जा रही है। शिक्षा में सुधार हो रही है, लेकिन देखा जा रहा है कि इतना महंगा हो रही है कि सब लोग उसे अफोर्ड नहीं कर रहे हैं। सर, आप इस पे किस प्रकार की बदलाव होनी चाहिए शिक्षा व्यवस्था में सर? जो आप बता रहे हैं ठीक है, शिक्षा की कॉस्ट ज़्यादा हो रही है, फ़ीस ज़्यादा बढ़ गया है, एजुकेशन बिज़नेस बन रहा है। क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट एजुकेशन का चेंज हो गया है। पहले शिक्षा तो ज्ञान लेने के लिए था, अब शिक्षा ये है हमारे फ्यूचर के लिए क्या करना है। इट हैज़ बिकम एन इन्वेस्टमेंट फॉर द फ्यूचर प्रॉस्परस लिविंग। यस। इन्वेस्टमेंट बन गया है। अब किसी पेरेंट को देखो, वो बोलेंगे मेरे बेटा डॉक्टर होना चाहिए, इंजीनियर होना चाहिए, चार्टर्ड अकाउंट। क्यों? उनको डॉक्टर की से कुछ मतलब नहीं है। अगर डॉक्टर बनकर तो ज़्यादा कमाएगा, यस। सीए बना है तो ज़्यादा कमाएगा। सो कमाई के ऊपर नज़र रख के एजुकेशन हो रहा है। पहले ऐसा नहीं था। शिक्षा पाके मेरा मन कहाँ लगता है उधर जाना था, काम करना था। अब यही नहीं, बच्चों को 7वीं क्लास में पढ़ाना शुरू करते हैं, आईआईटी होना है आपको, फाउंडेशन कोर्स शुरू होता है, ब्राइंड करते हैं, पढ़ाएं, आईआईटी जाना है। अब देख रहे हैं ना कितने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। बिल्कुल, उसी पे मैं कर रहा क्यों था हो सर। रहा है? बिकॉज बच्चे को मालूम नहीं है, पेरेंट्स को इतना प्रेशर है बच्चे के ऊपर, हाँ करना है। और एक बात बताता ना आपको, मैं बहुत सारे आईआईटी में पढ़ाया, आईआईटी टीचर्स को पढ़ाया, आईआईटी टीचर्स को पढ़ाया। एक डायरेक्टर साहब बता रहे थे मुझे, बहुत सारे लोग आईआईटी परीक्षा पास होके आ जाएंगे उधर। एक एग्ज़ाम है वो, हमें जेई एक एग्ज़ाम है, पास कर दिया तो आईआईटी गया। ये पास होना है ना, एक एग्ज़ाम पास होना, ये 100 मीटर रेस चलना है। 100 मीटर रेस तो भाग सकते हैं, यू होल्ड योर ब्रेथ एंड रन फॉर 100 मीटर्स in 10 seconds you can run, but after that 4-year course in IIT is not 100 meter race, is a marathon race. डायरेक्टर साहब बता रहे थे, जो बच्चे आते हैं कोई इंग्लिश नहीं आता, एक एग्ज़ाम पास किए हैं, इधर सब्जेक्ट जो पढ़ा रहे हैं उसको मालूम ही नहीं पड़ रहा है। सर, आप जैसा कि जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं सर, तो जो सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं उससे बच्चों का क्या देखते हैं कि वो ज़बरदस्ती वो पढ़ रहे हैं या फिर उनको मतलब उनका चॉइस है सर? नो चॉइस तो है, लेकिन बहुत सारे पालकों का क्या है, चॉइस यही है, बच्चा का नहीं है वो। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स मेडिकल करके गारमेंट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। गारमेंट में काम करना है तो मेडिकल क्यों पढ़ना? नहीं, मैं उनसे पूछा, मैंने क्या कर रही हो? वो बोली मेरे पिताजी मुझे डॉक्टर बनना को प्रेशर कर रहे थे, मैं डॉक्टर बन गई, लेकिन मेरे मन तो गारमेंट इंडस्ट्री में है। डॉक्टर बन के एमबीबीएस लेके गारमेंट इंडस्ट्री कर रहे, कितना नुकसान हुआ ना देश का। और एक बच्चा का सीट चला गया, एक डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर बन सकता था, वो नहीं गया है, लेकिन क्योंकि एक लड़की गई, वो तो प्रैक्टिस भी नहीं की। ये बहुत सारे बच्चों को हो रहा है। आईआईटी में प्रोफेसर बता रहे थे, ये बच्चे जो आ गए ना आईआईटी को तकलीफ़ क्या है मालूम है? गांव में तो उसको हार लगा के आओ आईआईटी हो गया, बच्चा अप्रिशिएट करके चले दे, वापस नहीं जा सकता गांव। इतना सारे गार्लैंड डाले ना उनको, खूब अप्रिसिएशन किया उनका, कैसे जाएगा गांव? इधर तो पढ़ाई नहीं हो रही है, समझ नहीं रहा है। आईआईटी नहीं रह सकता, गांव नहीं जा सकता, क्या करेगा बेटा? आत्महत्या करता है। ये बहुत सारा हो रहा है। बेसिक एक प्रॉब्लम शिक्षण में ये है, हमको ऑप्शन नहीं है, हमारा मानदंड ही ठीक नहीं है। मानदंड जो होता है ना, एक लड़के बुद्धिमान है, ये बुद्धिमान नहीं है, कैसे याद करोगे? हम बोलते हैं कि मैथमेटिक्स अच्छा नहीं और डल है वो लड़का, साइंस आता नहीं आता, डल है, इंग्लिश नहीं आता, डल है वो। इंग्लिश से बुद्धिमत्ता का क्या मतलब है?
बिल्कुल सर, बहुत सारे लोग इंग्लिश नहीं जानते लेकिन बहुत अच्छा काम किए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत सारे बच्चे, अब पूछिए बिस्मिल्लाह खान कौन से यूनिवर्सिटी में डिग्री लिए थे? कॉलेज ही नहीं गए, कॉलेज ही नहीं। लेकिन भारत रत्न बन गए ना। प्रताप मंगेशकर कौन से डिग्री ली थी? भारत रत्न है। सचिन तेंदुलकर 11वीं क्लास में पास नहीं हुआ, 10th शायद फेल थे सर, हाँ 10th फेल थे। मैथमेटिक्स में फेल हो गया, लेकिन तो भारत रत्न है, यंगेस्ट भारत रत्न है। सो हमारी यार्डस्टिक रॉन्ग है। आई ऑलवेज टेल पीपल मदर इज़ द बेस्ट यार्डस्टिक। माँ होती है ना, उसका यार्डस्टिक ठीक होती है। वो बोलते हैं मेरे बेटे को गणित नहीं आता, होशियार है वो। क्या बात है सर। होशियारी और गणित से कोई मतलब नहीं है। सो हमारा यार्डस्टिक ही रॉन्ग है। किसको बुद्धिमान बोलेंगे आप, किसको डल बोलेंगे? सर आपने आईआईटी के बारे में बात किया, मेडिकल के बारे में बात किया कि वहाँ भी बच्चे जा रहे हैं, वहाँ भी सीखने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनका इंटरेस्ट नहीं है। किसी का इंटरेस्ट है तो उस तरह से उनका लगन नहीं, मतलब वो समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत प्रकार की दुविधा, और जो लोग उसके वास्तव में उसके योग्य हैं, जो कि वहाँ जाके कुछ कर सकते हैं, उन लोगों को कहीं मौका नहीं मिल पा रहा है, नहीं, कहीं कुछ समस्या हो रहा है। सर जो ग्रामीण व्यवस्था है शिक्षा में, ग्रामीण जो स्कूल है, मतलब सरकारी विद्यालय है, वो लगभग देखा जाए तो पूरे केरला को अगर हम छोड़ दें तो शायद कहीं भी उस तरह का स्थिति नहीं है कि बच्चे पढ़ रहे हैं चाहे उस तरह से। ना फैमिली उस तरह की है कि उन्हें एफर्ट करके अच्छे स्कूल में डाल सके। और प्राइवेट स्कूल तो सर इतना रुपया ले रही है, इतना एक बढ़िया बिजनेस खोल लिया है कि बच्चे वहाँ पढ़ नहीं रहे हैं, उनको बच्चे को मुर्गी फार्म की तरह उन्हें तैयार किया जा रहा है। सर तो इसमें बदलाव सर किस प्रकार की करें कि हाँ। मतलब हमारा देश जो है वो शिक्षित मतलब ज्ञानी बने, शिक्षित ना बन करके ज्ञान, क्योंकि साक्षरता तो मैं बात नहीं करना चाहूँगा, ज्ञानी कैसे बने इनफैक्ट कल मैं लेक्चर दिया था इधर, सर? यस सर। बहुत 40 बरस पहले मैं इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया में एक लेखन लिखा था। कहाँ पे सर? इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया, खुशवंत सिंह से एडिटर थे। मैंने बोला था, लोग बोल रहे थे वो निरक्षरी जो होते हैं हाँ हाँ। इनसे भारत की बहुत कीमत लो हो रही है, उनसे बहुत अन्याय होता है, भारत नहीं बढ़ रहा है क्योंकि अनक्षरस्थ है। मेरे आर्टिकल में वो नहीं था, मैं बोला अनक्षरस्थ जो लोग हैं उनसे भारत को कोई धोखा नहीं पहुंचा है। अगर धोखा पहुंचा है तो बुद्धिमान डिसऑनेस्ट पीपल। बात बिल्कुल सही बोले सर। बैंक फोर्जरी होता है, हज़ारों रुपए बैंक से जाता है, अनक्षरस्थ कर सकता है वो का? पक्का चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कर सकता है। बड़ा बड़ा ब्रिज बनाते हैं, बिल पास होने के 1 महीने के बाद ब्रिज गिर जाती है। किसने बनाया ब्रिज? अनक्षरस्थ ने बनाया? नहीं, स्पेशलिस्ट सीमेंट और बालू जो था वो ला रहे थे। स्पेसिफिक इंजीनियर ने बनाया था। और जो कब डॉक्टर है, कुछ डॉक्टर किडनी को बताए बिना उसकी किडनी ले लेते हैं, बेचते हैं। एक औरत आती है, बच्चे को जन्म देती है, उसके बच्चे को बेच देंगे, ये भी हो रहा है हॉस्पिटल में। वो कौन है? डॉक्टर है ना। आप हॉस्पिटल जाओ तो बोलेंगे ये स्कैन करना, ये टेस्ट करना, ये टेस्ट करना। उनको मालूम है टेस्ट नहीं रही चाहिए, लेकिन उनका धंधा चलना चाहिए ना। सही डॉक्टर है ना। हमारा आईएएस और आईपीएस समाज के बहुत बुद्धिमान लोग मानते हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल हाँ? है सर। वो तो भ्रष्ट होते जा रहे हैं। क्यों? हमारे बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट इंजीनियर्स, बेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बेस्ट आईएएस, आईपीएस, हमने क्या सिखाया उनको? बेईमानी, चोरी, हाँ, डकैती, लूट। क्या बोला? जब पैसा लेना नहीं होता है तो ऑनेस्ट रहो, जब पैसा लेना आता है देखो पैसा ले लो। देश को बहुत अन्याय हुआ है बुद्धिमान डिसऑनेस्ट लोग से, अनक्षरस्थ नहीं है। सो क्या करना है, सोल्यूशन क्या है? आप बोले थे ग्रामांतर प्रदेश में क्या करना है, इसके लिए एनईपी एक अच्छा ढूंढ निकाला है, सोल्यूशन है हमारे पास। क्यों सताते हो बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए? इच्छा नहीं है, इंग्लिश नहीं आता उनको, घर में पहला जनरेशन लर्नर है वो, उसके पिताजी बुजुर्ग जो ही कोई भी इंग्लिश नहीं बोलता घर में, कैसे इंग्लिश सीखेगा वो? बिल्कुल सर। सो इंग्लिश के बिना भी कर सकता है एजुकेशन। सो हमारे एक भाषा है सर। हाँ भाषा है, भाषा तो कोई सीख सकता है, 10 कोई भी भाषा। 6 महीने में सब बोल सकता है। हमारे शिक्षक के क्या होना चाहिए, जो उसमें आस्था है उस सब्जेक्ट को लेके एसएलसी पास होना चाहिए। मैं इंटरनेशनल स्कूल का प्रिंसिपल था, 15 देश के लोग थे मेरे पास। बच्चों को बोलता था कोई सब्जेक्ट ले लो। एक लड़की कुछ भी नहीं कर सकती थी, साइंस बिल्कुल नहीं आता था उनको, बहुत अच्छी लड़की, साइंस इंटरेस्ट, मैथमेटिक्स इंटरेस्ट नहीं, इसे छोड़ो, दोनों सब्जेक्ट छोड़ दिया। इंटीरियर डेकोरेशन, होम साइंस दिया उनको। अभी पॉसिबल है अभी,
NIOS बोलते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, बिठाए उसमें। सो पास की, बॉम्बे गई। 10-12 बरस के बाद उसकी फ़ोन आई मेरे लिए। वो मेरी बेटी थी, हॉस्टल रेजिडेंशियल स्कूल था ना, सब उसको बुद्धिमान दे लड़की बोलती थी स्कूल में। टल है, बुद्धिमान है वो, कुछ भी नहीं आता उनको। सो पिताजी दोनों आके बोले, सर आज से ये आपकी बेटी है, उसको संभालना है। मेरी बेटी बन गई। 12 बरस के बाद उनकी फ़ोन आई, सर मेरी शादी हो रही है, अगर आप नहीं आए तो मैं शादी नहीं करूँगी, आपको आना चाहिए। तो बॉम्बे गया, शादी हुई, बहुत धूमधाम से शादी हुई। बाद में जिस रूम में ठहरा था, वो लड़की अपने पिता, माता और हस्बैंड को लेके मेरे पास आई। मुझे इंट्रोड्यूस कर रही थी हस्बैंड को। हस्बैंड को बोली, ये तो मेरे पिता है, आपको मालूम है, मैं सच्ची पिता ये है, क्या प्रिंसिपल बात है। है सर, मुझे तो मैंने पूछा उसको, क्या कर रही हो बेटी अभी, क्या कर रही हो अभी, क्या काम कर रही हो? ऐसे पूछते हैं ना, 10-15 बरस के बाद अब स्टूडेंट मिला तो पूछते हैं क्या कर रही है। वो बोली, अब शादी करवाती हूँ सर। अरे शादी आपकी आज हो गई ना? नहीं सर, मेरी शादी आज हुई, लेकिन मैं शादी करवाती, इवेंट मैनेजमेंट करती हूँ बॉम्बे में। सो वर्ली को लेके चली मुझे। बॉम्बे में एक स्क्वायर इंच फॉर्चून है, उसका 6000 स्क्वायर फुट का ऑफिस है उसका। एक रूम, वधू होती है ना कि क्या ड्रेस डालना चाहिए, कैसे ड्रेस करना है, एक रूम है। वर होता है ना, शादी करने वाला लड़का, उसके क्या ड्रेस होना चाहिए, उसके एग्जीबिशन है। एक प्रेजेंटेशन करती है, क्या डेकोरेशन चाहिए, क्या कैसा फूड होना चाहिए, क्या खाना है। क्या वो बात बोलते हैं, एक दिन में मैं 500 लड़कियों को यूनिफॉर्म लगा के काम कराती हूँ ये प्रोग्राम शादी के लिए। मैंने पूछा, मैं टीचर हूँ ना, कितना खर्चा होता है? खर्चा तो बहुत होता है सर, आपको कितना मिलता है? इवेंट मैनेजर कितना लगता है, कितना शादी करोगे? वो बोली, हर बरस में 25 शादी तो बिल्कुल करूँगी सर, और हाई प्रोफाइल शादी होती है वो, बहुत प्रेशर आता है मेरे ऊपर। समटाइम 30-32 शादी कर देती हूँ, 25 तो गारंटी है। मैंने बोला, एक शादी कराने के बाद आपको कितना पैसा मिलता है, लाभ कितना आता है? वो बोली, एक शादी से मुझे 25 लाख मिलता है, क्या बात है सर, वो प्रॉफिट है उनका। प्रॉफिट 25 लैक्स। से हर शादी 10 करोड़, 15 करोड़, 12 करोड़ सब शादी होता है, मुझे 25 लैक्स मिलता है। अब कैलकुलेशन कीजिए, 25 मैरिजेस, मैंने कर लिया 6 करोड़ 25 लैक्स, 625 लाख 625 लाख लाख कमाते हो। उस लड़के को हम बुद्धिमान बोलते थे, नहीं? और मैं जो तेज दो होंगे सर वो लड़का जो क्लास में गणित में 100 से 100 मार्क लिया ना, शायद उनके ऑफिस में अकाउंटेंट है होता क्या, क्योंकि हम मेजरमेंट लॉन्ग है हमारा जो मेजरमेंट है ना, मानदंड है ना, मानदंड रॉन्ग है। गणित नहीं आता तो डल है, बुद्धिमान है वो। से बोलता हूँ मैं, शिक्षण में क्या होना चाहिए, कंपलसरी बोलना है, गणित लेना ही है, सोशल स्टडीज लेना ही है। क्यों करते थे वो? आपको कोई दुकान में जोर करता है आपके पास, एक खरीदो, आप नहीं खरीदेंगे। एक सामान खरीदने में आपको फ्रीडम है, आपका करियर चूज करने में फ्रीडम नहीं है। बिल्कुल सर। अगर आप दुकान देते हो, शॉपिंग मॉल, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता है, ले लो, so why not take it? Is it not right? Then if you have a choice of taking material in the shop, which is used for a single day, can you not have better choice for living the life? सर आप भी ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को देखे होंगे जो कि फाइनेंशियल इशू के कारण, पेरेंट्स के कारण Yes. वो पढ़ाई नहीं कर पाते, जो अपना उनका इंटरेस्ट है जिसमें वो अपना जीवन को आगे ले जाना चाहते हैं, वो ले नहीं जा पाते हैं। सर मैं भी छोटे कोचिंग में कहीं कहीं पे बच्चे को पढ़ाता हूँ, तो जब ये सब चीज़ देखता हूँ, सामने आता है, बहुत सारे हमारे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे थी जो कि मतलब पेरेंट्स के कारण वो पढ़ाई छोड़ कर के वो शादी करने के लिए चली गई, शादी उसका हो गया, उसके वो नहीं पढ़ पाई आगे। पहले तो पेरेंट्स जो भी उनका इन लॉज हाउस होते हैं सब बोलते हैं कि ठीक है मैं पढ़ाऊँगा शादी के बाद भी, लेकिन बाद में फिर वो अलग दुनिया में चले जाते हैं। तो सर समाज में कैसी शिक्षा हो कि मतलब हर कोई अपना, शिक्षा मैं इसी को मानता हूँ कि जो भी अपना उनका सपना है उसको साकार कर सके, तो इसमें सर कैसा होना चाहिए? हाँ, इसीलिए मैंने 45 ईयर्स को एक प्रपोजल दिया था गवर्नमेंट को। अब मैं यूजीसी में काम करता था, बोलता था मैं इनको,
ये प्रपोजल तो फाइनल सबसे अच्छा, बहुत अच्छा प्रपोजल है, बट लेकिन पॉलिटिकल विल नहीं है हमारे पास। मैंने बोला इतना पैसे आप दे रहे हैं लोगों को, कृषि को कुछ पैसा दे रहे हैं, उसको दे रहे हैं, इसके गैस इलेक्शन टाइम में बिल्कुल एश्योरेंस देते हैं ना, मैं 500 रुपये को सिलेंडर दे दूंगा, हर महीने आपको 2,500 रुपये दे दूंगा। ये अच्छा नहीं है। कोई फ्री नहीं चाहिए। फ्री देना है तो 2 देना है, सिर्फ 2, शिक्षा और आरोग्य, 2 ही लेना है। डेवलप्ड कंट्री होते हैं ना, हेल्थ फ्री है। इफ़ यू आर सिक कैन गो टू द हॉस्पिटल, फ्री ट्रीटमेंट। इंग्लैंड में, अमेरिका में कभी जाओ, आपको सोशल सिक्योरिटी नंबर है, आप मरते दम तक उसको जॉब जिम्मेदारी सरकार की है। आरोग्य के बारे में सोचना नहीं है। इधर अगर एक विलेज का आदमी को हेल्थ बिगड़ गया तो कितना तकलीफ है। उनके पास पैसा नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं देगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो कुछ भी नहीं है उधर, प्राइवेट हॉस्पिटल तो अंदर नहीं जा सकता। क्या करना है? एजुकेशन में बताता, एक फंड क्रिएट करना है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। इतना बड़ा गवर्नमेंट, इतना लाखों करोड़ों बजट होती है, 1,000 करोड़ क्या है? 1,000 करोड़ एजुकेशन इंश्योरेंस स्कीम थी। कोई लड़का, कोई लड़की पुअर है तो दे दो स्कॉलरशिप, कंप्लीट एजुकेशन का स्कॉलरशिप दे दो। कंडीशन डालो, अब एजुकेशन लेने के बाद जब काम करोगी 50% रिटर्न करना है, नॉट ऑल। हर महीना सब तनख्वाह से इतना पैसा देना वापस सरकार को, और खुशी खुशी से वो लोग खुशी देंगे। खुशी क्यों नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे? इतना सिंपल स्कीम है, बट हमारे इलेक्शन में नहीं होता ना ये प्रॉब्लम ये है। सो अगर एक इंश्योरेंस स्कीम बट मैंने किया है, कैनरा बैंक बेंगलुरु में मैं किया है। बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते थे कॉलेज में, फीस भरने का नहीं पॉसिबल नहीं था। मैं बोला कैनरा बैंक कर सकते हैं क्या? सर ग्रेजुएट के लिए हम नहीं करेंगे सर, IIT के लिए करेंगे, IIM के लिए करेंगे, नौकरी गारंटी है ना उसका। मैंने बोला मैं गारंटी दूंगा, अगर उसके रिज़ल्ट होने के बाद 6 महीना इंक्यूबेशन देना है, उसके बाद वो पैसा नहीं दी तो मैं दूंगा, मेरे तनख्वाह से दूंगा। मैंने गारंटी लिख के दे दिया, मेरे गारंटी ऊपर देने लगे। इतना अच्छा हुआ, हर बरस 100 से 150 लड़कियाँ, मेरे विमेंस कॉलेज था मेरा। यस सर। मैं बहुत भरोसा रखता हूँ, विमेन एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर एक लड़की एजुकेटेड हो गई तो फैमिली चेंज हो जाएगी, होल फैमिली चेंज हो जाएगी। इसे मैंने किया, 100 से 150 लड़कियाँ एजुकेशन पर थी। कोई एक भी ऐसा इंसिडेंट नहीं था कि लड़के पैसे नहीं वापस की। 6 मंथ देते थे ना वो इंक्यूबेशन, 3 महीने में वापस करना शुरू कर दिया। क्या बात है सर। मैनेजर बोल रहे थे सर इतना गारंटी है, मैं कभी नहीं सुना था। क्यों कर रहे हैं वो? लड़कियों को पूछा, इतने ऑनेस्टी से हम पैसे भर रहे हैं, क्यों भर रहे हो? वो बोले कैनरा बैंक को हम ग्रेटफुल है, लेकिन सर ने साइन किया है ना, सर को तकलीफ नहीं होना है। सर ने साइन किया ना एग्रीमेंट में, अगर मैं पैसे नहीं दी तो सर के तनख्वाह से कट हो जाएगा। हम नहीं चाहते ऐसा होना। सर इतना तो लोग घर के गार्जियन पे नहीं होते हैं और अपने बच्चे पे नहीं रहते हैं। हाँ, अपार्ट फ्रॉम इट हमारे कॉलेज में एक मेंटोर स्कीम था। हर 10 बच्चों के लिए एक टीचर जो पढ़ाते हैं ना, कोई सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, ये 10 बच्चों के घर जाना है, पेरेंट्स से मिलना है। क्या बात है सर। भर में क्या स्थिति है देखो, जब कॉलेज जाती है लड़की, जो कुछ कपड़े सबसे अच्छे कपड़े पहन के आएगी, घर की तकलीफ दिखाएंगे नहीं बाहर। घर जाओ देखो क्या है। अगर वो पुअर है तो एप्लीकेशन नहीं तो यू राइट द एप्लीकेशन, आई गिव यू राइट द एप्लीकेशन। सो सम नेशनल आई कॉल एजुकेशन फंड यदि बनाए तो कोई तकलीफ। सर समस्या बहुत बड़ा नहीं है, पॉलिटिकल विल नहीं है हमारे पास। सर वही चीज़ थोड़ा मैं इसमें ऐड करूँगा, ये पॉलिटिक्स की जब बात है तो जैसे फ्री में अभी गैस सिलेंडर की बात हो जा रही है, फ्री में महिलाओं को, बच्चों को रुपया दिया जा रहा है। हमारे बिहार में फ्री में बच्चे लोगों को मतलब जो फर्स्ट कर जाए 10,000 रुपये को मिल जाता है, 10th में, 12th में 25,000 दे दे रहा है, उसके ग्रेजुएशन में 50,000 दे दे रहा है। मेरा सोच ये है कि ये रुपया जो बच्चे को दे रहे हो वो तो उसके गार्जियन ले रहे हैं, अपना ज़रूरी है जो भी है, चाहे बच्चे भी अपना खर्च कर दे रहे हैं, उससे अच्छा वो 10,000 50,000 रुपया जो भी है वो उनको कह दो कि आप पढ़ लो, इससे जहाँ तक 10,000 नहीं 15,000 तुमको मैं हेल्प कर दूंगा,
कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, चाहे कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, उसको बोल दो कि आपका जीएसटी इतना कम कर दे रहा हूँ, इतना ये दे दे रहा हूँ, बात ख़त्म। इसमें आपको बच्चा से नहीं लेना है। इंस्टीट्यूट भी खुश हो जाएगा, बच्चे भी सीख जाएंगे और मतलब समाज एक बेहतर बन सकता बिल्कुल है। बिल्कुल। तो ये चीज़ नहीं हो पा रही। और नहीं, मैं बताता हूँ, जब तक आप हमारे प्रजा लोगों को हाथ फैलाने का ज़रूरत कर देते हैं ना, एक हमारी बात बहुत सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। हाथ और जीवा, टंग, यस यस दोनों को बहुत जोड़ जाती है। जब हाथ फैलाते हो तो जीव गिर जाता है। मैं आपसे 10,000 लिया, आपके बारे में कुछ नहीं बोल सकूँगा, मैं आपके ऋणी हूँ मैं, ऐसा नहीं। जब तक हम हाथ फैलाने के काम दिखा रहे हैं बच्चों को, लोगों को, फ्री देना है, पूछो, काम करना भूल गएंगे वो। पंजाबी लोग होते हैं ना, मैं बहुत अभिमान से बोलता हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं, सरदार जी लोग होते हैं ना। आपने कभी सुना है एक बेगर को, सरदार जी बेगर को देखा है आपने? कभी नहीं। कभी नहीं, देखोगे नहीं। अगर वो भीखा भूखा है तो बुलाएंगे घर में, कूदो, निकालो, सब गार्डन क्लीन कर दो, पैसे देते हैं। भीख नहीं मांगना है, कोई भिखारी नहीं मिलेगा आपको, इतना आत्माभिमान है। हाथ नहीं फैलाना है आपके रूप से सामने। हम क्या बच्चों को क्यों नहीं सिखाएंगे? क्यों में लगा देंगे, पैसे देंगे, बस फ्री है, वो फ्री है, ये फ्री है। जब आप फ्री देते हो इसका कोई कीमत नहीं होता है। सर ये बहुत बड़ी बात आपने बताया कि मतलब हम फ्री में ना देके उन्हें, ये गांधी जी का एक हमको कोट याद है, इफ़ यू गिव मी राइस आई विल ईट टुडे, इफ यू टीच मी हाउ टू ग्रो राइस आई विल ईट एवरी डे। बहुत बड़ी बात है सर। और ये समाज में सरकार जो आज है वो कह रही है राइस दे रही है, लेकिन उनको स्किल्स नहीं दे रही है। लेकिन खाने इम्पोर्टेंट नहीं है, कैसे खाने खरीदना है, खरीदने पैसा कमाना है खाने के लिए। अगर वो सिखाओ वो अपने पैर पर खड़े हो जाएंगे वो। सर मैं इस पे बहुत ज़्यादा ही ये हो चुका हूँ सर कि मतलब मैं अंदर से ही टूट चुका हूँ इस सब चीज़ को लेकर। और समाज में जब ऐसी चीज़ें दिखती है सर तो लोग नहीं खुद को रोक पाते। ऐसा नहीं करना है, कभी नहीं टूट जाना है, क्योंकि हर आदमी को लाइफ में इतने सारे आग के सामने जाना पड़ता है। एक बात देखो, सोना है ना, आग में डालोगे क्या होगा? और चमकेगा। सोने को कुछ नहीं होता। यस सर। उसमें 2 कीचड़ा था ना, वो जल जाएगा। वो जल जाएगा, बिल्कुल। यस सर। 10 बार सोने को आग में डालो, 10 बार ज़्यादा प्योर होके आएगा वो। आप जैसे नौजवान कभी तो सोचना नहीं क्या है हमारे देश में, नहीं ना, ठीक करेंगे, क्या प्रॉब्लम क्या है? हर समस्या के लिए एक सलूशन है, लेकिन समस्या सलूशन दोनों साथ आते हैं, सेपरेट करना है। मैंने बोला ना, वो लड़की को बुद्धिमान बोलते थे। टुडे 1.25 करोड़ रुपए अर्न कर रही है। कैसे? एक स्मॉल चेंज, इंस्टेड ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस आई गिव हर होम साइंस एंड इंटीरियर डेकोरेशन, दैट्स ऑल। ऐसे ही समस्या है हमारे पास, दिल छोड़ना नहीं। 3 बात है, बच्चों को मैं बोलता हूँ 3 आर, स्वामी विवेकानंद बोलते 3 आर हमारे पास है। जब हम न्यू काम करने लगोगे तो लोग बोलेंगे नहीं मत करो, नहीं होता है। आपको मालूम है ना ऐसा, कभी अच्छा काम करने लगे नया तो तरीका से कुछ चीज़ सोचिए तो लोग बोलेंगे मत करो, नहीं होगा, हम टेस्ट कर दिए, नहीं होगा। ये रिजेक्शन, फर्स्ट आर इज रिजेक्शन, ये प्रोजेक्ट कर देते हैं। बहुत लोग छोड़ देते हैं, वो सभी बोल रहे हैं अच्छा नहीं। कुछ लोग आगे चलेंगे, उनको भी तमाशा करेंगे लोग, आया देखो महात्मा काम करता है, हम बोले ना सब नहीं होता, ठीक कर रहे हैं, बुद्धो है वो। रिडिक्यूल, सेकेंड आर इज रिडिक्यूल, फन, मेकिंग फन, और देखो क्या कर रहा है, हम बोले ना नहीं होता, सिर्फ फिर कर रहे हैं। सेकेंड आर इज रिडिक्यूल। विवेकानंद जी बोलते हैं 95% ऑफ द पीपल ड्रॉप आफ्टर सेकेंड आर। फर्स्ट आर इज रिजेक्शन, सब लोग छोड़ देते हैं, आदर्श को छोड़ देते हैं। सेकेंड आर रिडिक्यूल के बाद बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं। कुछ लोग धैर्यवान लोग आगे बढ़ते हैं। विवेकानंद बोलते हैं जब आप दोनों आर को पास करके भाग जाओगे तो तीसरा आर आपके लिए इंतज़ार कर रहा है। तीसरा आर क्या है? रिकग्निशन। उसमें रिजल्ट भी कहता है। रिकग्निशन, बहुत रिकग्निशन आता है। देखो इतना हाउ मेनी पीपल
made fun of Modi? How many people made fun of K.R. Narayanan? इतने पॉवर्टी से आए हो, इतना इमेजिन नहीं कर सकते। द्रौपदी मुर्मू जी, कितना तकलीफ है उनका, हस्बैंड चला गया, दोनों बच्चे मर गए, इतनी हिम्मत के साथ चलते हैं ना। अब तो प्रेसिडेंट बन गई, सभी गवर्नमेंट ऑफिस में कोई फ़ोटो होना चाहिए, रिकग्निशन मिल जाता है। रिकग्निशन आता है दोनों आर के बाद, रिजेक्शन रिडिक्यूल के बाद रिकग्निशन आता है। आप जैसे नौजवान लोग, हमें हिम्मत नहीं हारना है। ओके, ये मेथड नहीं है ना, दूसरा मेथड ढूंढूंगा, दूसरा करूंगा, दूसरा खतरे से काम करूंगा, छोड़ो क्या है। सर जो बच्चे कमज़ोर हैं हमारे, क्योंकि हमारे वीडियोस को बच्चे ज़्यादा स्टूडेंट्स लोग ही देखते हैं, उन लोगों के लिए सर कुछ ऐसा बताइए कि ताकि वो लाइफ में कभी भी अपने आप को छोटा ना समझे, टूटा हुआ ना समझे, क्योंकि हमेशा मैं या आप उनके बीच में नहीं रहूँगा कि वो, या फिर वो हम लोग से हर चीज़ वो शेयर भी नहीं करेंगे, क्योंकि एक लेयर बना हुआ कि ये टीचर हैं और ये स्टूडेंट्स हैं। उनके लिए सर कुछ आप। हाँ, लास्ट में एक स्टोरी बताता हूँ आपको, बहुत अच्छा है बच्चों के लिए। एथेंस एक जगह है, एक लड़का 8-10 बरस का लड़का रास्ते पे जा रहा था। वो देखा, वो बड़ा क्यों लगी है, उससे पूछा क्या क्यों है, किसके लिए क्यों है, क्या दे रहे हैं। वो आदमी बोला क्यों, कुछ देना वेना नहीं है, एक ज्योतिष्य है, महान ज्योतिष है, हस्त सामुद्रिक, आपको हाथ दे के बताएंगे कि आप बनोगे, इसीलिए हम इंतज़ार कर रहे हैं। लड़का बोला मैं क्यों मैं रहूँगा। बोले बहुत छोटा हो तुम, चलो अभी नहीं। वो बोला छोटा है तो बताओ ना, बूढ़े होने के बाद लेके क्या करना है भविष्य। क्यों में खड़ा हो गया। 1 घंटे के इंतज़ार के बाद वो जाके ज्योतिषी के सामने बैठा, हाथ दिया। ज्योतिषी बोला बहुत छोटे हो, अभी बोलो ना क्या होने वाला है। ज्योतिषी हाथ देखा, अचरज में पड़ गया, वाइट चूना लगाया लाइन अच्छा देखने के लिए, ऐसे देखते रहा। बोला बेटा इतना अच्छा हाथ मुझे कभी नहीं मिला, इतना अच्छा हाथ है, रेखा इतना क्लियर है, आप चक्रवर्ती बनोगे, लेकिन बन नहीं पाओगे। एक लाइन नहीं है, सब लाइन आपके हाथ में है, सब लाइन, एक लाइन है, अगर ये लाइन होता तो बिल्कुल चक्रवर्ती बन जाते। लड़के बोला कहाँ होना चाहिए, इधर। भाई उठ गया, जेब से एक चाकू निकाला, काट दिया उधर, ब्लड चिल होना बाहर आने लगा, ब्लड गिरने लगा नीचे, ऐसा लगा। देखो अब क्या क्या लाइन चाहिए बोलो, डाल दूंगा लाइन। क्या बात है। वो ज्योतिषी देखता रहा, इस बच्चे के आँख में जो ज्वाला है, वो ब्लड सूप हो रहा है। वो बोला बेटा इतना डिटर्मिनेशन तेरे पास है तो कोई नई लाइन नहीं चाहिए, अब चक्रवर्ती बना के चलो। लड़का बड़े होके अलेक्जेंडर द ग्रेट बना। क्या बात है। हाथ की रेखा कैसे फैमिली से आती हो, घर में क्या तकलीफ़ है, वो सब नहीं इम्पोर्टेंट है। आपके दिल में आग है काम करने का, साधना करने का फायर है, एक फायर बस आपके दिल में, मैं ये बनूंगा, बिल्कुल बनूंगा, काफ़ी इतना। चलो कोई लाइन नहीं चाहिए हाथ में, कोई लकीरें नहीं होती। अगर आपके दिल में इच्छा है, डिटर्मिनेशन है, काम करने के लिए तैयार हो, कोई दुनिया की ताकत आपको नीचे गिरा नहीं सकता। मेरा एक मित्र है, वो अभी IIT में पढ़ रहा है मद्रास में, उससे जब बात हुआ था वो भी थोड़ा बहुत ये कर रहा था। वो कहा कि देखो आदर्श, जीवन में भगवान भी तुमको हाथ दिए हैं, इसमें लकीर दिए हुए हैं, इस लकीर का आगे देखो क्या है, तो अंगुली है। भगवान ने कहा कि जब तुम करोगे ना तब ये तुम्हारा भाग काम आएगा, अदरवाइज तुम्हारा ये भाग में तुम राजा भी हो ना तो रंग तुमको बनाने के लिए आगे कर्म रखा होगा। करेक्ट। आपसे जो काम करोगे, क्या डिटर्मिनेशन है आपके पास, दो ही चाहिए, एक आदर्श चाहिए आंख के सामने और परिश्रम, एक आदर्श और परिश्रम, दो है तो कोई वजह से निकाल नहीं सकता, अब ज़रूर पहुंचेंगे ऊपर। सर अब जो है सो क्योंकि इतना बात हो गया, लोग आपके बारे में हो सकता है ना जानते हो, आप सर छोटा सा अपना एक परिचय अंतिम में दे दीजिए सर। मेरा नाम डॉक्टर गुरुराज करजगी है, मैं टीचर हूँ,
बहुत कन्फ्यूजन होता है टीचर बनाने के बाद। मैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई से पीएचडी किया केमिस्ट्री में। बहुत सारे यूनिवर्सिटी दूसरे देशों में, अमेरिका में, इंग्लैंड में पढ़ा हूँ। बेंगलुरु आके कॉलेज में प्रिंसिपल था बहुत सारे बरस। वाइस चांसलर नहीं बनना चाहता था, एक स्कूल पे प्रिंसिपल बन गया। प्रिंसिपल पोजीशन छोड़ के, कॉलेज प्रिंसिपल पर छोड़ के, वाइस चांसलरशिप पोजीशन छोड़ के मैं स्कूल आ गया। बच्चों के साथ मेरा टाइम होना चाहिए। इंटरनेशनल स्कूल था, उसका फर्स्ट डायरेक्टर था मैंने। तब तो मैं सोचा आगे दिन में डॉक्टर्स मिलेंगे, इंजीनियर मिलेंगे, बट अच्छा टीचर नहीं मिलेंगे। मैंने बोला टीचर तैयार करेंगे। मैंने एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, एकेडमी फॉर क्रिएटिव टीचिंग, कहाँ है? इन बेंगलुरु में। बेंगलुरु। इंडिया में एक ही इंस्टीट्यूट है, बीएड डीएड वगैरह कुछ नहीं है। जो टीचर क्लास में पढ़ाती है उनको ट्रेनिंग दूंगा मैं। बीएड पास करके आ जाएगी स्कूल को, लेकिन स्कूल आने के बाद 30 बरस रहेगी उधर। क्या ट्रेनिंग दे रहे हो? मैं ट्रेनिंग देता हूँ उनके साथ। अच्छे स्कूल कैसे बनाना है बताता हूँ मैनेजमेंट को। अब हमारे इंस्टीट्यूट से, एकेडमी फॉर क्रिएटिव टीचिंग से, दुनिया में, भारत में नहीं, दुनिया में 108 स्कूल बन गए। कोई भी स्कूल मेरा नहीं है, सब उसका स्कूल है। मैं बना के दे दूंगा। वो भारतीय संस्कृति के आधार पर चलाना है स्कूल। क्या बात है। 108 स्कूल में चल रहे हैं। गुरुकुल टाइप का सिस्टम था वहाँ पे? रेगुलर पक्का सीबीएसई स्कूल है ला, बट दे हैव टू फॉलो इंडियन कल्चर। तो जाते वक्त बच्चा माता पिता को नमस्कार करके आएगा। बिल्कुल संस्कृति। स्कूल में योगा होगी, भजन होगी, सब होगा। क्या बात है। सो ऐसे करता रहा हूँ। बड़ा टीम है हमारा, मैं उसका चेयरमैन हूँ। कभी भी सर अगर मौका मिले तो आप झारखंड, रांची, बिहार रांची जरूर रांची आइए। रांची आया था मैं। रांची में एक इंसिडेंट हो गया कॉलेज का। बहुत बड़ा कॉलेज है, नाम भूल गया कॉलेज। बहुत, अब बच्चा का नाम भी याद है मुझे, राजेंद्र बरुआ। मैं चीफ गेस्ट था मैं एनुअल डे के लिए। वो प्रिंसिपल साहब कहते प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन देना है ना। एक लड़का इतने सारे प्राइज लिया, सबके रनिंग के लिए है, सबके फुटबॉल के लिए, समथिंग, सब में फर्स्ट प्राइज। और जनरल सेक्रेटरी भी था। मैंने प्रिंसिपल कितना प्राइज़ दे रहे हो, उसका नाम क्या है? राजेंद्र बरुआ। इसके बाद हम खाने को ले गए। मैं बोला राजेंद्र बरुआ को बुलाओ, मेरे पास बिठाया उनको। बहुत स्मार्ट लड़का, बट ही वाज ओनली लेफ्ट हैंड लाइक दिस। राजेंद्र क्या तकलीफ है? ई शोड ई शर्ट, रिमूव शर्ट, हाथ इतना है, ये फुल आर्टिफिशियल हैंड है। वो बोला सर मैं टेनिस प्लेयर था, ऑल इंडिया टेनिस चैम्पियन बनना चाहता था, जूनियर चैम्पियन भी बन सका था। हमारा एक प्रेस है, मेरे पिताजी का प्रेस है। एक दिन मैं देखने गया था कुछ सपोर्ट करने के लिए, ऊपर फैन चल रहा था, वो वन प्रेस चालू था, वो पेपर लाने के लिए गया वो लड़का। कुछ पेपर अंदर जा रहा था, निकालने के लिए उसने हाथ डाला, हाथ पकड़ गया मशीन में, इतना हाथ गया, काट दिया उसको। उसका ड्रीम क्या था? टेनिस चैम्पियन बनना। कैसे चैम्पियन बनेगा, अभी हाथ नहीं है ना। बहुत रोने लगा। उसका पीटी टीचर बताए, अरे लड़का आपका हाथ गया ना, पाँव ठीक है ना? क्या बात है। टेनिस छोड़ो, फुटबॉल खेलो। फुटबॉल खेलने लगा। फुटबॉल में हाथ की कोई काम नहीं है ना, फुटबॉल चैम्पियन बन गया। वंडरफुल स्पीकर। मैं यही बताता हूँ बच्चों को, अगर आप काम कर रहे हो, नहीं हो रहा है तो दिल टूट नहीं जाना चाहिए। दूसरा है, भगवान एक दरवाज़ा बंद करता है तो 10 दरवाज़ा निकाल देता है, खुल देता है। इससे अच्छा निकाल देते हैं। और बहुत अच्छा चलता है। इसीलिए निराशा होने की कोई बात नहीं। रांची आया था मैं। सर कभी मौका मिले तो हमारे बिहार में भी आइए, और ऐसे स्कूल एक बिहार में आया था तो बहुत तकलीफ हो गई थी मुझे। मैं पटेल, हमारे बसराज पाटिल साहब दोनों आए थे उधर। 4000 बच्चे बैठे थे। मैं लेक्चर देने के लिए उठा, वो प्रिंसिपल आके बोले सर आपको हिंदी में बोलना पड़ेगा। सर अरे भाई मेरी हिंदी तो उतनी अच्छी नहीं है, इंग्लिश तो मैनेज कर सकता हूँ। और सर हिंदी में बोलिए सर, आपसे बात कर रहा हूँ ना, ऐसे ब्रोकन हिंदी में बात किया। लेक्चर होने के बाद मैं बोला बच्चों मेरे क्षमा कर देना, मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है,
एक लड़की उठकर बोली, सर आपकी हिंदी हमारे से भी ठीक है सर, हमारे हिंदी में बहुत भोजपुरी होती है सर। क्या बात है। ऐसे हिंदी चलाया मैंने। लेकिन एक खूबी है मेरी हिंदी में साउथ इंडियन का एक्सेंट नहीं है। नहीं सर, अभी जैसे आप आ रहे थे तो बोले इंग्लिश तो चलेगा, हिंदी में डिफ़िकल्टी है, लेकिन अभी तक जितना बोले हैं हिंदी सर, लगा कोई महसूस नहीं कर पाया। ये मैं बोलना भी नहीं चाह रहा था कि आपको हिंदी उतनी सही से नहीं, जैसे मेरी हिंदी लेकिन बहुत ठीक, अच्छा आप हिंदी लेकिन बोले। इस्तेमाल नहीं करते ना, इसीलिए जरा रस्ट हो जाता है। अगर मैं दिल्ली में 6 महीना हूँ तो बहुत हिंदी अच्छा बोलूँगा, कोई तकलीफ नहीं। सर क्योंकि बिहार का शिक्षा व्यवस्था बहुत और झारखंड का भी बहुत गड़बड़ है। अगर ऐसा चाहते हैं सर तो हम लोग बिल्कुल इनफैक्ट सपोर्ट करेंगे सर। आई लिटिल लेटर टू सर झारखंड गवर्नमेंट ऑल्सो, डू टीचर ट्रेनिंग इन योर स्कूल्स। स्कूल को अच्छा बनाना है तो बिल्डिंग कोई मतलब नहीं है, शिक्षक अच्छा होना चाहिए। मैं आके खुद ट्रेनिंग करूँगा उनको, हम आपके टीचर को, गवर्नमेंट स्कूल टीचर को ट्रेनिंग करूँगा मैं, अच्छा टीचर बना दूँगा उसको। लेकिन रिस्पांस नहीं आया, कोई रिस्पांस नहीं आया। पंजाब गवर्नमेंट बुलाया मुझे, एक सब कोई कुछ किया उधर, तमिल और केरला सब उधर करता हूँ, गोवा में करता हूँ। हमारी टीम है, 56 पीपल आर देयर। तो ये चीज़ सर आपका बिल्कुल स्वागत रहेगा सर। और कभी भी सर, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ और पार्ट टाइम के लिए मैं टीचर रहता हूँ। इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है पढ़ाने में बच्चे को, और पढ़ाता हूँ तो ये होता है कि सर मैं भी कभी बच्चा था तो मैं भी कुछ सोचता था कि अरे टीचर का ये तरीका गलत है, ये गलत है। उस चीज़ को अवॉइड करते हुए बच्चे को बताता हूँ, इंगेज भी करता हूँ। लेकिन यही है सर कि समाज में अकेले तो कोई कुछ नहीं कर पाता है। तो जब भी सर अगर लगे तो हम लोग बिल्कुल आप के सेवा में ज़रूर अच्छे रहेंगे। टीचर बनने का यही शिक्षा है। मैं जो गलत किया उसको सुधारना है, जो अच्छा कर रहा हूँ उसको बढ़ाना है। बिल्कुल वो सर। दो ही काम है, हम सब करेंगे। हर दिन मैं अच्छा टीचर बनते बनते जाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू, सर इसके लिए सर, धन्यवाद, बहुत कि धन्यवाद। आपने हमें समय दिया। बात तो मात्र 10 से 15 मिनट के लिए हुई थी, लेकिन सर ने फिर भी हम लोग को पूरे समय दिया। और ये बात बहुत जितना जाते जाऊँ उतना वो कम ही है। और सर आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा सर। बहुत अच्छा लगा। आप जैसे नौजवान ऐसे काम करते चलिए, सब बच्चों को रीच कर दीजिए। ऐसे कोई बच्चा नहीं समझना है कि मेरे फ्यूचर नहीं है। अगर एक बच्चा, मैं हर बार सोचता हूँ जब मैं स्कूल जाता हूँ, मेरे सामने कितने सारे बच्चे बैठे हुए हैं, मुझे मालूम नहीं ये बच्ची कल भारत की राष्ट्रपति बन जाएगी, बिल्कुल, बिल्कुल। ये लड़का प्रधानमंत्री बन जाएगा, वो क्या बनेगा, बर्बाद कर देंगे उसको। जब मैं पढ़ाता हूँ ना, ऐसे पढ़ाना है, ये बालक राष्ट्रपति बनेगा, बनने के लिए क्या क्या करना वो तो सब करेंगे हम, बनेगा भारत, क्यों नहीं बनेगा। एक रामेश्वर में एक बड़ा हुआ बच्चा कलाम बन के राष्ट्रपति बन सकता है। बिल्कुल सर। पंजाब की एक स्मॉल छोटी सी जगह से आए वो मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इलाहाबाद प्लेटफॉर्म में, प्रभावी सर। हाँ, इलाहाबाद में चाय बेचने वाला लड़का भारत के प्रधानमंत्री बन सकता है, तो ये लड़का क्यों नहीं बन सकता। ये तो यहाँ इतना अच्छा जगह अच्छा जगह है। बिल्कुल सर। अगर मेरे में वो पॉजिटिविटी है बच्चे के बारे में, जरूर बनेंगे, बनाना है उनको, बनाएंगे। थैंक यू, सर थैंक हमारे भी यू, आप गुरु जी हैं सर, सर। थैंक यू सर। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने This is इतना- my 52nd year of teaching. Can you believe that? 52nd year of teaching. I've been teaching for 52 years. Started in 1972 as a lecturer. क्या बात है सर। Even now, every time I get into the class, I enjoy सर thoroughly. आप बोल रहे हैं इतना साल से आप पढ़ा रहे हैं, और आपकी एज जितना तक हम देख के समझ पाएँ, चाहे कोई भी हमारे दर्शक भी, तो 50+ आपको नहीं समझेंगे। और उससे ज़्यादा कहीं आप पढ़ाने में समय अपना दे चुके हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और दर्शकों से मैं इतना ही निवेदन करूँगा कि जैसे सर अपने आप को मोटिवेटेड पॉजिटिव लेकर के और इस समाज को दे रहे हैं, तो हम लोग का भी दायित्व बनता है कि सर को सपोर्ट करें, और समाज को और बेहतर बनाया जा सकता है, हमेशा बेहतर के लिए चांस रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।